गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हमारा लास्ट जो चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ डिमांड, उसी में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम। डिमांड जो कर्व है वो हमने किया था कि इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया था। तो ये स्लोप हमारी डाउनवर्ड क्यों आती है, इसके कारण क्या हैं, ठीक है। वाई मोर अ good is why more of a good is purchased when its price fall, कि जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो हम उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा क्यों करते हैं, इसके कारण क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम साथ साथ लेके चलेंगे। आज मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक भी अवेलेबल है, तो मैं इसको आपको साथ साथ ही करवाऊंगी इसके। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि कंज्यूमर जब एक चीज़ ख़रीदता है उसके लिए जो प्राइस देता है तो वो उसकी उपयोगिता के बराबर का देता है। मींस जितनी उसके लिए यूटिलिटी है उसके बदले का वो प्राइस देता है। तो जैसे जैसे हम परचेज करते हैं उसकी कमोडिटी की क्वांटिटी, तो वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। तो कम होने के कारण ही जो हमारी डिमांड वाली कर्व है वो जो है डाउनवर्ड आती है। इसी तरह से हिंदी में भी यही दिखाया गया है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का लागू होना, कि जब हम कोई वस्तु खरीद लेते हैं तो हम उसको उसकी जो कीमत है उसकी सीमांत उपयोगिता मीन्स हमारे लिए अगर उसकी उपयोगिता है तो जितनी उपयोगिता है, सपोज वो चीज़ हमारे लिए 10 रुपये की है तो हम उसे 10 रुपये ही देते हैं उसके बदले में जितनी हमें यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उस चीज़ की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जाती है तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, और हम प्राइस किसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। तो इस वजह से जो है ये इस वजह से हमारा ये जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है। सेकंड पॉइंट ले रहे हैं हम इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट इज़ द इफेक्ट ऑन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द रियल इनकम ऑफ बायर चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी अलोन। कि यहाँ पर बात की गई है रियल इनकम। रियल इनकम होता है वास्तविक आय। अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, लेकिन उसकी हम मांग कब करते हैं? जब हमारी वास्तविक आय बढ़ती है। सपोज जो चीज़ें 10,000 इनकम में हम पहले प्राप्त कर रहे थे, आज 20,000 इनकम होने के बाद भी उतनी ही क्वांटिटी प्राप्त कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी रियल इनकम नहीं बढ़ी, हम वहीं के वहीं हैं। अगर हमारी परचेजिंग पावर, हमारी परचेज़ करने की शक्ति जो है बढ़ जाती है कि हम 20,000 में पहले से ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारी रियल इनकम बढ़ी है। तो यहाँ रियल इनकम के साथ इफेक्ट किया गया है इसका। चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कोज चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि हम कब डिमांड करेंगे? जब हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ होगी, और रियल इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी तो हमारी डिमांड जो है कम होगी। ये भी पॉइंट है हमारा उसके डाउनवर्ड स्लोप आने के। सेकंड पॉइंट हमने लिया है रियल इनकम वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया गया है हमें आय प्रभाव में कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। वास्तविक आय मैंने अभी बताया आपको कि उसकी क्रय शक्ति में, ठीक है, वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, उसकी क्रय करने की शक्ति अगर बढ़ी है तो उसको हम वास्तविक आय बोलते हैं। क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। तो वास्तविक आय को सदैव वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापा जाता है। जैसे मैंने बताया है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम उससे खरीद सकते हैं। तो इसलिए वास्तविक आय का प्रयोग अगर हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं तब हमारी वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत वास्तविक आय कम होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये किसकी बात की थी हमने? वास्तविक आय की, कि अगर हमारी वास्तविक आय बढ़े। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक चीज़ महंगी होने पर आप दूसरी चीज़ ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था कि चाय और कॉफ़ी में से
आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर चाय की प्राइस महंगी हो गई है तो आप कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी महंगी हो गई है तो चाय यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, जिसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, एक की प्राइस बढ़ी तो डिमांड किसकी कम हुई, उसी वस्तु की कम हुई, और डिमांड बढ़ी किसकी, दूसरी वस्तु की बढ़ी, क्योंकि वहाँ प्राइस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। यही गिवन है आपको, प्राइस ऑफ टी और कॉफ़ी वाला ही एग्जांपल दिया गया है। तो कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट टी फॉर कॉफ़ी और सो डिमांड फॉर tea will extend under substitute effect. Conversely, if the price of tea rise, कि अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, consumer will substitute coffee for tea and hence demand for coffee will extend. तो अपना वो जो क्या करेगा, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो उसका इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी चीज़ खरीद लेगा। तो ये भी कारण है हमारा डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड आने का। इसी तरह से हिंदी मीडियम में ये पॉइंट दिया गया हमें, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है कि जब कोई वस्तु अपनी प्रतिस्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो ऐसी दशा में उसकी दूसरी वस्तु के लिए प्रस्थापित किया जाता है। जैसे इसने ए या बी लिया है, वहाँ टी या कॉफ़ी लिया गया था, ठीक है। तो वस्तु ए की कीमत वस्तु बी की तुलना में कम हो जाती है, तो ऐसी में वस्तु ए का वस्तु बी के लिए प्रतिस्थापन किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि वस्तु ए की कीमत कम होने पर वस्तु ए की मांग बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन विपरीत क्या है कि वस्तु ए की कीमत बढ़ने पर वस्तु ए की मांग कम हो जाएगी। तो ये भी कारण है हमारा डाउनवर्ड स्लोप के, डिमांड के डाउनवर्ड स्लोप के। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ consumer group. When the price of a commodity fall, many consumer who were not buying at its previous price begin to buy it. हमने कहा कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिर गया है तो जो लोग उसको पहले खरीद नहीं पाते थे वो इसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सिक्वेंटली डिमांड एक्सटेंड, जिससे क्या होगा, हमारे डिमांड बढ़ जाएगी। और इसके अपोजिट क्या होगा कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो जो कंज्यूमर हमारे खरीद रहे थे, ठीक है, वो इसको ख़रीदने में असमर्थ होंगे तो वो खरीदना बंद कर देंगे, तो उससे हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से, अगर कंज्यूमर बायर्स ज़्यादा हैं लेने वाले तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। In this way, change in price is followed by change in the size of consumer group or number of consumer, which in turn will influence the total demand for the commodity. जो total demand को, जो इसका size है वो total demand को प्रभावित करेगा। इसमें भी यही point है हमारा कि उपभोक्ता समूह का आकार, कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में कई उपभोक्ता जो उस वस्तु को मुश्किल से खरीद पा रहे थे उसे खरीदना कम कर देंगे और उसे खरीदना बंद कर देंगे। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो उसको नहीं खरीद पा रहे थे वो इसको खरीदने लग जाएंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता समूह के आकार में भी परिवर्तन होता है, और आकार में परिवर्तन होगा तो मांग भी प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट यूजेस। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं डिफरेंट यूजेस, की कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। मैनी गुड्स हैव अल्टरनेट यूज़, जैसे ग्राम आर यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज फॉर कंजम्पशन ऑफ हॉर्सेज व्हेन द प्राइस ऑफ ग्राम इज़ हाई। इसमें ग्राम का एग्जांपल लिया गया है, हमें यहाँ पर दूध का भी या फिर बिजली का भी, ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि एक ही चीज़ के जब बहुत सारे यूज़ होते हैं, उसको कई जगह प्रयोग किया जाता है, तो जब उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो सिर्फ हम उसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़रूरी लगेगा, ठीक है। जो अल्टरनेट यूज़ है वहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम सिर्फ वहाँ ही यूज़ करेंगे। तो इस वजह से प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में कि वस्तु के विभिन्न उपयोग, प्राय ऐसा देखा गया है कि कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे चना, जो भी ग्राम की बात की थी, दूध, बिजली, ठीक है। बिजली का उपयोग किस लिए होता है, खाना बनाने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए, कि यदि अगर बिजली बहुत अधिक महंगी हो जाए तो हम इसको किसके लिए यूज़ करेंगे,
रेस्ट करने के लिए तो नहीं करेंगे ना, खाना बनाने के लिए ही करेंगे। इसी तरह से दूध का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमें दूध घर में चाहिए चाय बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए और दही जमाने के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए, अगर दूध महंगा हो जाएगा तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, ओनली चाय बनाने के लिए या फिर दूध पीने के लिए जो हमारी नेसेसिटीज़ होंगी। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारी इसकी प्राइस बढ़ने के कारण उनकी मांग जो है कम हो जाती है। तो ये कारण थे हमारे मांग वक्र का ढलान जो है ऋणात्मक क्यों होता है, वो झुका ऊपर से नीचे की ओर झुके होने के कारण क्या है। यही हमने आज का टॉपिक जो है वो दोनों बुक्स में से लिया है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। तो साथ ही साथ जो टॉपिक करवाया जाता है आपने उसको साथ साथ लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।